अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सनिया आपके साथ और उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है भिंडी, मसाले वाली भिंडी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक पाव जो है ना वो मैंने भिंडी ली है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है यूँ करके छोटे स्लाइसेस में, और अंदर एक मैंने ये कट लगाया है, ये देखें। और 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम, उनको स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के जो है ना वो, उनको इस तरीके से जो है वो कटिंग कर ली है। सूखा धनिया इसको हाथ के साथ मैंने क्रश कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें जो हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और कुछ जो है ना वो मैंने रख दिए हैं साबुत जो लास्ट पे डालने के लिए। 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च लिया है, 1 टेबलस्पून जो है वो नमक लिया है, और ये मेरा मिक्स मसाला जो मैं डालती हूँ। इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी और मतलब जितने भी ड्राई पाउडर जो है ना वो मिक्स किए होते हैं इसमें, और टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है। ऑल हस्बे ज़रूरत। स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ फिर। जी व्यूअर्स, भिंडी मैंने डाल दी है इसमें। लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसका टेस्ट भी आना चाहिए। थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, नमक। फ्लेम को करते हैं स्लो। ब्राउन होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, भिंडी हमारी हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हम लोगों ने करनी, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाती है। इसमें अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर भी साथ ही जो है ना वो कर देंगे। हरी मिर्च जो हमने क्रश की हुई थी, नमक, काली मिर्च ऐड करेंगे। मैं सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च जो है ना वो ऐड करूँगी, और जो है मतलब दूसरी सुरख मिर्च वगैरह जो है वो मैं नहीं ऐड करती इसमें, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे, लो को फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखें, क्योंकि प्याज ने अपना पानी छोड़ा है, इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। ये देखेंगे पानी हो गया हमारा ड्राई, भिंडी ने ऑयल छोड़ दिया है, और अब करते हैं हम इसको लो फ्लेम पे, दम पे लगा देते हैं इसको 10 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज जल्दी गल जाती है। भिंडी हमारी ऑलरेडी गली हुई थी और माशाल्लाह खुशबू भी सुपर आ रही है। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। फ्लेम को किया लो, चेक करते हैं। अभी 10 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह।
ये देखिए प्याज भी हो गया हमारा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। 2-3 मिनट के लिए दम और देंगे। और वो जो हमारे पास जो मैंने कटिंग की हुई थी साबुत मिर्चें, अभी वो ऐड करती हूँ, क्योंकि शेप को चाहिए होता है स्पाइसी, उनके लिए फिर मैं साइड पे लास्ट पे डाल देती हूँ। वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए देखते हैं, फिर फाइनल टच आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, झटपट से रेडी हो गई हमारी भिंडी। ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी लेते हैं। ये यहाँ की बंगाली मिर्च है और इतनी स्पाइसी होती है, आपकी सोच नहीं है। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ हो तो क्या ही मज़ा है इसका। पाकिस्तान में गरम गरम बंदा तंदूर की रोटियां लगवाए और खाए। ओए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुपर बनी है, ना स्पाइसी है ज़्यादा और ना ही नॉर्मल है, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट है। और टमाटर जो हमने ज़्यादा उसमें डाले थे, उसका खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक मिल सके। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।